पुलिस प्रशासन उन्होंने विड्रॉ कर लिया। जो सुबह डर दिखाने की कोशिश की गई थी वो सारा वापस बुला लिया। आपने भी देखा होगा कि सारी पुलिस वगैरह सब उन्होंने वापस कर लिए। हम लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। नेशनल लेवल पे हमने इस मुद्दे को उठाया है और जल्दी ही सामाजिक लोगों की भावनाओं के अनुरूप इस समाज का और बाबा साहब के हम सब लोग ऋणी हैं। तो अब इस मुद्दे पे हमारी जीत हो चुकी है। दोस्तों खुशखबरी है, क्योंकि अंबेडकरवादी जहां खड़े हो जाते हैं और वहां पर अंबेडकरवादियों की जीत होती है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ऐसे मूल मंत्र हम लोगों को दे रखे हैं कि उन मूल मंत्रों को हम जब यूज करते हैं तो जीत स्वतः ही हो जाती है। कितनी खुशी है कि बाबा साहब की टूटी हुई मूर्ति आज दोबारा नई लगने वाली है। खुशी का अंदाजा नहीं बता सकती मैं तुम्हें कितनी है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और ये देखिए, ये खुशी पता है किस चीज से मिली है? हमारी एकता से मिली है, संगठित होने की वजह से मिली है। एक आवाज पे इतने अंबेडकरवादी लोग यहाँ इस पार्क में जमा हो गए और यही ताकत को देखते हुए पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ गया और उन्होंने प्रतिमा लगाने की अनुमति दे दी। ये बिल्कुल अनुमति मिल गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी है? हमें बहुत खुशी है। हमें तो खुशी के बारे में हमारे आंखों में आंसू से आ रहे हैं कि मतलब कि आज हमारे बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पे लग रही है। बिल्कुल प्रतिमा लग रही है। आपने पूरी दिल्ली में आप लोग सब भागते फिरते हैं और आज यहाँ पर बारिश में और धूप में गर्मी में भी आप आए हुए हैं। कितना हर्ष महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है कि जो प्रतिमा आज मनुवादी लोगों ने तोड़ दी थी, आज हम अंबेडकरवादियों ने उस मूर्ति को उसी जगह पे दोबारा स्थापित कर दी। और आज बहुत खुशी हो रही है कि ये सब अंबेडकरवादी लोगों की वजह से हुआ, जो यहाँ पर एकता दिखाई उन्होंने अपनी। बिल्कुल एकता दिखाई है और जहाँ एकता होती है वहाँ पर काम बनता ही बनता है। वकील साहब, आपने सारे दाव पेच लगाए और दाव पेच लगाने के बाद भी यहाँ पर मूर्ति जो है अब स्थापित हो रही है। कैसा लग रहा है? हाउ फील? बहुत बढ़िया लग रहा है। और साथियों, ये सब अंबेडकरवादियों की जीत है, ये किसी एक आदमी की जीत नहीं है। इसी के साथ जय भीम। अनिल तंवर जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप गुड़गांव से आए हैं और भीमसेना से भी हैं आप, और बाबा साहब की मूर्ति दोबारा से रिपेयर होकर के यहाँ पर नई लगने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब की मूर्ति जो की प्रतिमा जो 3 दिन पहले जो खंडित की गई थी वो सह सम्मान लग रही है। इससे ज़्यादा खुशी की बात हो क्या सकती है बहुजनों के लिए? और मैं तो ये कहूँगा तमाम जितने भी यहाँ के लोकल साथी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से बाहर निकले और बाबा साहब की सुरक्षा के लिए, जैसे पहले कह रहे 3 से 4 दिन पहले पहरा लगाते हैं, वो देखें कोई असामाजिक व्यक्ति आके बाबा साहब की प्रतिमा को फिर से खंडित ना कर दे। बिल्कुल फिर से खंडित ना कर सके। सर, आपसे भी जानना चाहूंगा कि अब जो मूर्ति लगेगी वो लगता नहीं है कि अब कोई हाथ भी लगा सके। मिलेंद्र भाई, सबसे पहले आपका धन्यवाद, जितना आपने 3 दिन लगातार मेहनत करी है इस मूर्ति की स्थापना के लिए। ये मेरा काम था सर। हाँ, और मैं ये कहता हूँ कि बाबा साहब का मूल मंत्र एक बार फिर याद आया मैं, और वही हमारी विजय करके गया है। संघर्ष रहो, संगठित रहो, और शिक्षा पे जिसने जोर दिया है वो बाबा साहब का कोई भी एक बाल बाका नहीं उठा सकता है। और इसी के साथ मैं कह सकता हूँ ये सबकी जीत है। आने वाले टाइम में हम बाबा साहब की प्रतिमा पे फूल अर्पण करके ही जाएंगे। बिल्कुल, थोड़ी देर में ही मूर्ति लगने वाली है और फूल अर्पण सब लोग करेंगे। और यहाँ पर 2 लोगों का जन्मदिन है और यहाँ पर केक काट के सेलिब्रेट भी करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब की जो मूर्ति लग रही है, आप यहाँ पर दिन रात, मैंने आपको देखा है, दिन रात आप 3 दिन से यहाँ पर थे। ना आपने धूप का सोचा, ना पानी का सोचा, ना बारिश का सोचा, ना खाने पीने का सोचा, और ना ही अपनी सुरक्षा का सोचा। बाबा साहब की मूर्ति लग रही है, कितनी खुशी है आपको? सर, हमें तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि ये बाबा साहब की मूर्ति प्रतिमा लग रही है। सबके वो जो दुश्मन है उनका हम सीने पे झंडा ऊंचा करेंगे। बिल्कुल, झंडा ऊंचा रहेगा, बाबा साहब का झंडा ऊंचा रहेगा। युवा भी हैं, युवाओं की बहुत ज्यादा तादाद रही है। क्या कहना चाहेंगे? कितना खुशी फील कर रहे हैं आप? खुशी तो सर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी समाज के लोग आके यहाँ पे भी उन्होंने हमारा सहयोग करा, और सभी पार्टी के लोगों को उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। पर दुख इस बात का है कि हमारे बाबा साहब की जो मूर्ति तोड़ी गई है, जो एक्शन है वो जरूर एक्शन उन पर लिया जाएगा, जो आगे से ऐसा काम ना हो। और मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। जय भीम। बिल्कुल, अब दुख की बात नहीं, अब तो खुशी की बात है। क्या कहना चाहेंगे सर? सर, सभी से पहले तो मैं सभी के लिए क्रांतिकारी जय भीम, जो दूर दूर से आए। और सबसे पहले मैं उन महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूं, जो महिलाएं अपने घरों से निकल कर, चाहे यहाँ पर निजी रहती हैं महिलाएं, चाहे दूर से आई हैं, सभी के लिए मैं सभी के लिए धन्यवाद देता हूं। अपनी एक मूर्ति स्थापित हो जाएगी तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। इसलिए कहता हूं कि दोस्तों कि ना संघर्ष ना परेशानी, कि ना संघर्ष ना परेशानी, क्या खाक मजा है जीने में। अरे तूफान ही रुक जाएगा जब लक्ष्य बना हो सीने में। और बाबा साहब के लिए कहना चाहूँगा
कि वक्त जब भी आएगा बाबा साहब तेरे लिए, कि वक्त जब भी आएगा बाबा साहब तेरे लिए, हम ये जान भी देने का ऐलान कर देंगे। ये जान मेरे लिए, ये जान मेरी कुछ नहीं, 100 जन्म भी बाबा साहब तेरे लिए हम कुर्बान कर देंगे। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। 100 जन्म भी हम बाबा साहब के लिए कुर्बान कर देंगे। और लोगों से भी बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं। सर कैसा लग रहा है, हाउ फील कि बाबा साहब की मूर्ति अब दोबारा स्थापित होने वाली है? फिर से लग रहा है कि संविधान तोड़ने वालों के मुंह पर एक तमाचा लगा है और गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को। बाबा जी के साथ, बाबा जी के चरणों पर चल करके हम लोग आज इस मौके पर पहुँचे, इस जगह पहुँचे हैं। और जो ये दोबारा से पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है, मरम्मत का काम शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप लोग जानते हो कि आप लोगों से ही सत्ता घबराती है। जी बिल्कुल, आप लोगों से ही सत्ता घबराती है। और बीएसपी की यहाँ पर नेता भी खड़ी हैं, एडवोकेट रजनी जी और सुनील कुमार जी भी हैं। मैडम कैसा लग रहा है कि आपकी अब जीत हो गई है? देखिए सर, आज सही माने में बाबा साहब की जीत हुई है, उनके विचारों की जीत हुई है। और बाबा साहब ने जो हम लोगों के लिए रास्ता बताया था कि संगठित रहो, तो ये संगठित होने की जीत हुई है। आज वाकई में हमें बहुत खुशी है कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर हम सब लोग आज बाबा साहब की जो प्रतिमा को आज करीब 3-4 दिन खंडित हुए हो चुके हैं। आज चाहे देर से ही सुना, लेकिन एकजुट होने का नतीजा हम लोगों को आज जो सफल जो परिणाम हमको मिला है वो वाकई में ही बहुत सुखद है। और अगर आगे भी अगर ऐसी समस्याएं और भी आएंगी तो आगे भी हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे और इसी तरीके से हम अपने बाबा साहब के विचारों पर चलते रहेंगे। बिल्कुल, मेहनत जब करते हैं और रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो खुशी का आभार जो है वो कुछ और ही होता है। एक चीज और बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद तो यहाँ नहीं पहुँच पाए, पर चंद्रशेखर जरूर आए हुए हैं यहाँ पर। और उनसे भी पूछना चाहूँगा, सर कैसा लग रहा है कि बाबा साहब की मूर्ति लग रही है और आपके ये जो पसीने टपक रहे हैं, ये मेहनत आपकी जो है वो वसूल हो रही है? बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए, क्योंकि हमारे समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं, दूर दूर से भी आ रहे हैं। आप खुद यहाँ पर 3 दिन से लगे हुए हैं और काफ़ी सारी साथी हैं, महिलाएं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। ये संगठित हुए हैं, संगठन की ताकत है। अगर यहाँ संगठित नहीं होते तो ये प्रतिमा खंडित पड़ी रहती और ये मामला ऐसी लटका रहता। और यहाँ पर ये जो संख्या बल इकट्ठा हुआ है समाज का, इन्होंने ताकत का अपना जो मुजाहरा दिया, इसी वजह से कि उनको प्रशासन को झुकना पड़ा। जो प्रशासन कल तक बोल रहा था कि परमिशन ले लो तब प्रतिमा लगने देंगे, अब वो खुद परमिशन देने पर मजबूर हो गया और वो खुद कह रहा है कि हम प्रतिमा लगवा के देंगे जैसी थी। और आज जहाँ तक अभी बात कर रहे थे, हम लोग सब यहाँ से जाते वक्त पुष्पांजलि करके जाएंगे नई प्रतिमा पर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात से दबाव बनाया गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा। यहाँ की जो लोकल विधायक है वो ये चाह रहे थे, जो हमारे समाज के लोग, जिन लोगों ने 1-1 रुपया 2 रुपये इकट्ठे करके ये मूर्ति स्थापित करी थी, उन लोगों को टॉर्चर किया जाए। तो हम लोग रात से ही लगे हुए थे। अभी आधे घंटे पहले इस एरिया के डीसीपी से, एसएचओ और एसीपी सभी से हमारी मीटिंग हुई है और जो हमने कार्रवाई की, हम सभी लोगों ने मिलकर कार्रवाई की। और ये जो मैसेज दिया, ये मैं खासकर मिलेंद्र गौतम जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ और पूरी टीम का, समाज के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि इस मुद्दे को ज़ोरों शोरों से उठाया गया और आज यहाँ समाज के स्थापित लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। अभी पुलिस प्रशासन ने कहा है, दूसरा हमने जो केंद्रीय मंत्री हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है केंद्र में, हरदीप पुरी जी, उनके यहाँ भी हमने मैसेज भेजा था और उनकी तरफ से मैसेज भी आया है पुलिस प्रशासन के पास भी और सभी के पास। तो सभी समाज की सारी शक्ति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि आप लोग जो गैदरिंग है वो थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए आराम से अपना चाय पानी पी ले वहाँ जाके बैठ के ऑफिस पे। तब तक यहाँ रिपेयर का काम करके और आप लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही कार्यक्रम अभी होगा, ठीक है? आपकी मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, एक मिनट, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, 1 घंटे के लिए ललित भाई के ऑफिस में बैठ के चाय पानी पी ले और उसके बाद 1-2 घंटे बाद हम बड़ा कार्यक्रम करके यहाँ आप जो यहाँ ये रिपेयरिंग का काम करके, पुलिस प्रशासन उन्होंने विड्रॉ कर लिया। जो सुबह डर दिखाने की कोशिश की गई थी वो सारा वापस बुला लिया। आपने भी देखा होगा कि सारी पुलिस वगैरह सब उन्होंने वापस कर लिए। हम लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। नेशनल लेवल पे हमने इस मुद्दे को उठाया है और जल्दी ही सामाजिक लोगों की भावनाओं के अनुरूप इस समाज का और बाबा साहब के हम सब लोग ऋणी हैं। तो अब इस मुद्दे पे हमारी जीत हो चुकी है। आप 2 घंटे अगर इंतजार कर सकते हैं, बिल्कुल एक रिक्वेस्ट है कि लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उनकी बात को भी रखना है हमें।
आप लोग 1 घंटे के लिए वहाँ चाय पानी पी लो, तब तक हम आपके, और आज ही आपको दोबारा पुष्पांजलि करने का मौका मिलेगा। ये रिपेयर का जो काम है, इसको निर्विघ्न करने के लिए आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें और शांति करें। ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ से लोगों को हटाने के बाद यहाँ पर फोर्स लगा दी जाए? ऐसा कुछ नहीं है। फोर्स पहले मेरी बात सुन लो, हम यहाँ से जा नहीं रहे हैं। आपको बताया कि आप लोग ऑफिस पे चाय पानी पी लो, रिपेयर के काम में 1 घंटा लगेगा। घर नहीं जाना, हम आपसे हाथ जोड़ के नहीं जाएंगे। बात सुनिए, पहली बात तो हाथ जोड़ के विनती करते हैं, शांति बना के, और 2 घंटे का मैं टाइम बता रहा हूँ। 2 घंटे में आप यही पुष्पांजलि करके जाएंगे बाबा साहब की स्टैचू पे। बहुत बढ़िया, ठीक है, बात को समझो। एक मिनट और। दूसरी चीज ये कि ये जो आज जो आपने ताकत दिखाई है, वो सारे लोगों ने इकट्ठे होकर ताकत दिखाई है। मैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ, और उन लोगों को मैं सारे समाज के साथियों से अपील करता हूँ कि आपने एक शॉर्ट नोटिस पे ताकत दिखा के अथॉरिटीज को मजबूर कर दिया है कि हमारी बात उनको माननी पड़ी है। तो आप लोग भी शांति का दान दें, और जब आप पुष्पांजलि करके घर से लौटेंगे तो आप एक नई चेतना और नए विचार के साथ घर लौटेंगे। इसलिए 2 घंटे रुक जाओ आप, ठीक है? धन्यवाद जी। बिल्कुल, अभी काम शुरू होने वाला है, और जो पुरानी वाली मूर्ति थी उसको हटा करके नई मूर्ति लगाने का काम शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग भी खींच दिए गए हैं, और यहाँ पर अब काम शुरू हो गया है। दी गई थी, अब ये मूर्ति जो है वो रिपेयर हो रही है, और इस रिपेयर करके इस मूर्ति को बिल्कुल नई बना दिया जाएगा। इस मूर्ति पे जितना भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हजारों की तादाद में जो लोग हैं, इन्हीं का ही संघर्ष है, जो ये 3 दिन धूप में और बारिश में और भूखे प्यासे इस मूर्ति की रिपेयर के लिए, इस मूर्ति पे यहाँ पर दोबारा बाबा साहब यहीं पर ही आप लोगों को दिखाई देंगे, और घंटे 2 घंटे में ये मूर्ति दोबारा बनके तैयार हो जाएगी यहाँ पर, और आप लोग उस पर पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं, अपने फूल अर्पित भी कर सकते हैं। आज यहाँ के हैदरपुर दिल्ली के लोगों का खुशी का जो इजहार किया उन्होंने, मैंने आपको दिखाया। मैं मिलेंद्र गौतम, हैदरपुर दिल्ली से, UTV।